नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो नोटिस है वो आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने पहले से ही बोला था कि 24 नवंबर को आपका नोटिस जो आ जाएगा। कमेंट में बच्चों ने जो पूछा था तो मैंने उसमें भी बताया था कि 24 नवंबर को आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा और ज़्यादा ही चांस रहेगा कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो फाइनली यहाँ पे आ गया है। और लॉर्ड बुद्धा की जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा अभी 50 सीट ऐड हो चुका है। गुड न्यूज़ है यहाँ पे। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ बैड न्यूज़ भी है कि जो इस राउंड में पार्टिसिपेट जो भी कैंडिडेट करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा, यानी कि जो पेमेंट नीचे दिया गया है डिटेल में बताएंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लेते हैं, फिर इसमें रूल्स रेगुलेशन क्या है टोटल आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे यहाँ पे अगर देखें जाए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का, आप देखेंगे अपलोडिंग सीट मैट्रिक। ठीक है, आपका जो सीट मैट्रिक है कल आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 25 नवंबर को आपको सीट मैट्रिक वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद बिलिंगनेस की बात करूँ यहाँ पे, तो बिलिंगनेस आपको जो देना है 25 नवंबर से लेके 28 नवंबर को आपको बिलिंगनेस सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग आपने ध्यान रखना है, रात के 12 बजे तक, यानी कि 1 मिनट पहले तक आप कर सकते हैं बिलिंगनेस सबमिट। उसके लास्ट डेट आपका पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो पेमेंट जो आपको करना है 28 नवंबर का है, पेमेंट का टाइम दिया गया 11:59 तक आप कर सकते हैं पेमेंट का। ठीक है, पेमेंट हालांकि आप लास्ट डेट ही पेमेंट का है, इन्होंने यहाँ पे यही लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रैंक कार्ड आएगा, हालांकि मेरिट लिस्ट भी लिखा है, लेकिन रैंक कार्ड आपका 29 नवंबर को यहाँ पे आ जाएगा। चॉइस फिलिंग का अभी आपका डेट नहीं आया है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर होगा आपका चॉइस फिलिंग कब से होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सिंपल बोला गया है पार्टिसिपेट। ये यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि जितना भी ये इन्होंने जितना भी नोटिस पब्लिश किया था, ठीक है, तो उसमें एक यहाँ पे देखेंगे 16 नवंबर को एक नोटिस पब्लिश हुआ था। वो एमसीसी के साइट से हुआ था, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया भी था। तो वहाँ पे बताया गया कि जो स्टेट काउंसलिंग होगा वो 25 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। तो बस इसी को ये फॉलो कर रहे हैं, तो 5 दिसंबर से पहले इनको ख़त्म करना है। ठीक है, एंड करना है इस स्पेशल स्टे राउंड को। और डिसीजन वहीं से लिया गया, इन लोग की कमेटी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, यहाँ पे देखेंगे सब कुछ लेके, जो कि इंटरनल चीज़ है। यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, यहाँ से देखते हैं स्पेशल स्टे राउंड जो कि ऑनलाइन होगा। मैं हर बार बोलता हूँ ऑफलाइन का कोई चांस नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ऑनलाइन ही होगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नंबर 3 पे यहाँ एनएमसी की बात करूँगा, जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था। अब यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन भी कर दिया है, एनएमसी है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एलओपी लॉर्ड बुद्धा को 50 सीट का, हालांकि एलओपी पहले से था यहाँ पे 50 सीट ऐड हुआ है। यहाँ पे एलओपी लिखा हुआ है, एलओपी नहीं, एलओपी होता है मतलब स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, उसे बोलते हैं लेटर ऑफ परमिशन, और वो तो ऑलरेडी से यहाँ पे परमिटेड है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है सीट यहाँ पे, है ना, कुछ मिस्टेक हुआ होगा जो भी है। ठीक है, तो ये इतना लंबा नहीं जाते हैं, ये जो है 50 सीट ऐड हो गया, ये कंफर्म है। ये मान लीजिए कि 50 सीट आपका चॉइस फिलिंग में आएगा लॉर्ड बुद्धा। तो यहाँ से तो गुड न्यूज है आपके लिए। अब यहाँ पे एमसीसी गाइडलाइन, बीसीसी बोर्ड हैव डिसाइडेड कंडक्ट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग विद द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखें कि एमसीसी का जो गाइडलाइंस है वो बीसीसी बोर्ड को एमसीसी की गाइडलाइन को बीसीसी बोर्ड जो है डिसाइड करके स्पेशल स्टे राउंड ये कंडक्ट करा रहा है। अब एलिजिबल कैंडिडेट की यहाँ पे बात करूँ तो एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक जिसको कोई भी सीट नहीं मिला है वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है, तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये मान के चलिए रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, विलिंगनेस सबमिट करना है। यहाँ लिखा डू नॉट होल्ड एनी सीट आर प्रेजेंट मेरिट लिस्ट 2024 आर एलिजिबल टू रजिस्टर्ड फॉर गिविंग विलिंगनेस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिला है और जो इस मेरिट लिस्ट में शामिल हुए थे, जो अभी जो आपका मेरिट आया था उसमें शामिल हुए थे और रजिस्टर्ड हैं, वो एलिजिबल है। ठीक है, वो पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है सेकंड नंबर में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ऑल दोज कैंडिडेट हैव ज्वाइन बिफोर, यानी कि यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ कि ज्वाइन बिफोर, पहले ज्वाइन हुए हैं राउंड 1 राउंड 2 स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, तो स्टेट आर एलिजिबल री अलॉटमेंट, उनको री अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल किया जा रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वो सबमिट बिलिंगनेस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नॉट एलिजिबल, ये क्लियर है कि ऑल इंडिया कोटा से जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में जो है
एडमिट हो चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। क्लियर हुआ होगा। ऑल इंडिया कोटा से जिन बच्चों को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन ले चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, स्पेशल स्टे राउंड के लिए बिहार के। सेकेंड नंबर की बात करूँ, जिनको अलॉट हुआ है ऑल इंडिया कोटा के स्टे राउंड से या स्पेशल राउंड से सीट, ठीक है, वो भी यहाँ पे बिहार के स्टे स्पेशल स्टे के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। जिसमें जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से स्टे वैकेंसी राउंड हो या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको अगर वहाँ से सीट अलॉट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 में यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर ये समझिए कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, नहीं मैटर करता है, कोई भी कैटेगरी है, अगर आप गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हैं तो आपको 50,000 रुपये यहाँ पे करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है। फिर चाहे आप गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में हो या डेंटल कॉलेज में हो या वेटनरी में है, अगर आप स्पेशल स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपये यहाँ पे करना है, 15,000 पे करना है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 50,000 जो है पे करना है। जो आपने पहले पे किया वो अलग है, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा पे करना ही है अगर आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है। क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए हुआ। अब आ जाते हैं जो प्राइवेट के बच्चे हैं, दोज कैंडिडेट हु आर विलिंगनेस फॉर एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विल हैव टू पे, ये रिफंडेबल है, 3 लाख रुपए आपको पे करना है, ठीक है, जो कि आपका रिफंडेबल हो जाएगा। ये प्राइवेट वालों के लिए है। अगर प्राइवेट में जो डेंटल में पार्टिसिपेट करेंगे उनको 1.5 लाख रुपए पे करना है, ठीक है, ये फीस चार्ज है। तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही, फी आपको पे करना है फिर से, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा। गवर्नमेंट के लिए चाहे कुछ भी कैटेगरी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, 50 देना है। और इसमें प्राइवेट में कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो 3 लाख, मेडिकल डेंटल में जाते हैं तो आपको 1.5 लाख पे करना है प्राइवेट वालों को। तो ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कई हद तक। अब यहाँ पे 6 नंबर बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे ये बोला गया है 6 नंबर पॉइंट में कि जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट होगा, ठीक है, पहले तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही केयरफुली करना है, ध्यान रखना आपने चॉइस फिलिंग का कि आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपको लेना होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही संभल के करना है। अगर आप नहीं लेते हैं, एमपीएस या बीडीएस सीट आपको मिल जाता है, तो अगर आपको अलॉट हो जाता है सीट, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फॉरफिट हो जाएगा। ट्यूशन फी ऑलरेडी पेड एंड विल बी डिवार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डिवार भी कर दिए जाएंगे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2025 के लिए, ठीक है। यानी नेक्स्ट जो आपका नीट का एग्जाम होगा उसमें ही आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे काउंसलिंग लिखा है, ठीक है, एकेडमिक ईयर भी लिखा है, तो मान के ओवरऑल मान के चलिए आपको नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ होगा। अब ये प्रोसेस दिया गया है बिलिंगनेस आपको कैसे सबमिट करना है। तो यहाँ पे बिलिंगनेस सबमिट करने के लिए क्या करना है, आपको बीसीसी बोर्ड पे जो लिंक आएगा, ठीक है, लिंक हमेशा आता है, जैसे ही उस पर आपको क्लिक करना है वेबसाइट पे जाके, उसके बाद अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड है जो डालना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने का आपको क्या करना है, कोई डाटा अगर आपको जो पहले वाला फिल है उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जो भी डाटा एडिट का ऑप्शन होगा वहाँ पे आप एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कुछ बच्चे किए हैं, एडिट का ऑप्शन आया था उसी टाइप का आएगा। अगर आपकी इच्छा है, कुछ गलत हुआ है तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ तक कैंडिडेट विल बी क्लिक सेव है, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है, और जैसे आप सेव कंटिन्यू करेंगे आपको पूरा पेज जो है दिख जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, यहाँ पे मेक पेमेंट, और क्या सबमिट बिलिंगनेस करना होगा, ठीक है। जो अमाउंट पेमेंट है वो आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको बाद में बिलिंगनेस सबमिट करना है, यानी कि पहले आपको पेमेंट करना है फिर आपको बिलिंगनेस यहाँ पे सबमिट करना है नोटिस के अकॉर्डिंग। क्योंकि पिछली बार उल्टा हो गया था, याद रखना है, बीसीसी बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बिलिंगनेस पहले सबमिट हुआ था और एडिट डाटा एडिट बाद में हुआ था, जो कि नोटिस में गलत लिखा हुआ था। तो इस बार भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पारा 11 में जो पॉइंट है उसी को काउंट करना पड़ेगा। और हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, जो बिलिंगनेस सबमिट करेंगे उनको स्पेशल स्टेप वैकेंसी राउंड वाला जो पार्ट भी फॉर्म होता है वो फिर से डाउनलोड कर लेना है ना, री डाउनलोड आपने कर लेना है, ठीक है। और जो भी चॉइस फिलिंग है वो आपको पहले वाला चॉइस फिलिंग 0 हो जाएगा, आपको सबको चॉइस फिलिंग फिर से करना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। उसके बाद 25 तारीख है, कल तो आपका सीट मैट्रिक आ ही जाएगा।
अब यहाँ पे देखें कि टोटल डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी 50,000 आपको पे करना है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो आपका। और क्या प्राइवेट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 लाख रुपए आपको पे करना है। ठीक है, प्राइवेट डेंटल की बात करूँ 1.5 लाख आपको पे करना, कोई भी कैटेगरी हो, दोनों में करेंगे तब भी आपको 3 लाख पे करना है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन मुझे लगता कि अब आपको होना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।